शुरू से इस बात की फिक्र है कि किसान आंदोलन को सियासी हवा दी जा रही है। पर्दे के पीछे से राजनीति हावी है। खुफिया एजेंसियों ने कहा था कि लेफ्ट पार्टियों ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया और फिर किसानों के मंच पर देशद्रोहियों के पोस्टर देखे गए और 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा का शक सच साबित होता है। लेकिन अब राकेश टिकैत के आंसुओं ने इस आंदोलन का रुख मोड़ दिया है, जिसके कारण जाटलैंड का इमोशन जाग उठा। की घटना को दशकों बाद देश ने किसानों की ऐसी तस्वीर देखी। दशकों बाद किसान आंदोलन के नाम पर ऐसी भीड़ उमड़ी और दशकों बाद किसान सियासत की धुरी बन गया। जिस जाटलैंड की अगुवाई कभी सबसे बड़े किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत किया करते थे, अब उसकी कमान उनके बेटों ने संभाली है। इसे सिलसिलेवार तरीके से ऐसे समझें कि 3 नए कृषि कानून के खिलाफ जब पंजाब की अगुवाई में आंदोलन शुरू हुआ तो इसके समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाल दिया। यूनियन के अध्यक्ष और राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत भी साथ रहे और टिकैत बंधु लगातार 26 जनवरी को शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड का दावा करते रहे। लेकिन 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के नाम पर दिल्ली को बंधक बना लिया गया, 400 पुलिस वालों पर हमला किया गया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी आलोचना चारों तरफ हुई। एक बार ऐसा लगा कि दिल्ली हिंसा के बाद किसान आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन टिकैत ने अपने आंसुओं से इसमें नई अलख जगा दी। टिकैत की आंखों में आंसू देख पूरा जाटलैंड जाग गया। हमारे टिकैत साहब जो किसानों के नेता हैं, जिनकी आंखों में आंसू आए हैं, जिनकी वजह से आज पूरे देश के किसानों की आत्मा रोई है, ये बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। टिकैत साहब की आंखों में आंसू है। अगर वे जमीन पे पड़ेगा दिल्ली की तो दिल्ली की जमीन जल जाएगी। गुस्सा जाग गया हमारा, भाई रो पड़े, हम सब रो पड़े, हम बख्शेंगे नहीं। 26 जनवरी की घटना के बाद जिस आंदोलन की बत्ती गुल हो गई, पानी की सप्लाई बंद कर दी गई और पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया गया, वहीं रातों रात टिकैत के गांव और पूरे पश्चिमी यूपी से किसान जुटने लगे, ट्रैक्टरों की कतारें लगने लगी और यहीं से आंदोलन फिर से उठ खड़ा हुआ। इसके बाद जिस पश्चिमी यूपी में कभी महेंद्र सिंह टिकैत की तूती बोलती थी, उनके बेटे के समर्थन में किसानों की महापंचायत होने लगी। 29 जनवरी को टिकैत के गृह जिला मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत बुलाई गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किसानों से दिल्ली कूच का ऐलान किया। 30 जनवरी को मथुरा में किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल हुए। 31 जनवरी को बागपत में महापंचायत हुई। 3 घंटे तक चली सर्वखाप पंचायत में टिकैत को समर्थन देने की बात कही गई। 1 फरवरी को बिजनौर में महापंचायत बुलाई गई, जिसमें नरेश टिकैत और जयंत चौधरी शामिल हुए। कहा जा रहा है कि 26 जनवरी से पहले जो किसान इस आंदोलन से अलग थे और टिकैत की सियासत से इत्तेफाक नहीं रखते थे, वो भी अब टिकैत के समर्थन में आ गए हैं। कुछ दिनों तक आप इस भावुकता के साथ खेल सकते हैं, लेकिन याद ध्यान रखिए कि जो छोटा किसान है, 90% तो बहुत छोटे किसान हैं, उनको ये बात समझ में आ रही है कि आंदोलन किन लोगों का है। तो ये सोचना कि इस आंदोलन से कोई बहुत लंबी राजनीतिक लड़ाई संभव हो पाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। यहाँ आपको एक और जानकारी दे दें कि बलियान खाप पश्चिम यूपी में जाटों की सबसे बड़ी खाप पंचायत है और इसके अध्यक्ष भी नरेश टिकैत ही हैं, जो राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं और यही दोनों भाई इस वक्त किसान आंदोलन के अगुवा बनकर उभरे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।